दोस्तों पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम होने वाला है, लेकिन डंकापति विदेशों की यात्रा कर रहे हैं और विदेश में जाकर जिस तरीके से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ चॉकलेट शेयर कर रहे हैं, जरा आप सोचिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में आर्थिक संकट का एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसका सामना नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। इटली की प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके से उनकी हंसती हुई रील वायरल हो रही है, अब राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि देश के किसान, युवा, बेरोजगार सब परेशान हैं, हताशा में जी रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री रील बनाने में बिजी है। यानी कि सीधे तौर पर यह नौटंकी हो रही है कि एक तरफ आर्थिक संकट आने की पूरी संभावना है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पीआर टीम इस बात में लगी हुई है कि नरेंद्र मोदी को अभी भी कैसे महामानव बनाया जाए। आपको याद होगा कि 2014 के बाद से देश का गोदी मीडिया एक व्यक्ति को चमकाने की कोशिश कर रहा था और कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी महामानव हैं, ये जैसे ही देश की कुर्सी पर बैठेंगे वैसे ही भारत विश्वगुरु बन जाएगा, डंका बजेगा। प्रचार भी किया गया कि विदेशों में नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां भारत का डंका बज जाता है। लेकिन ऐसा डंका बजा है कि आज पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है कि कैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी 12 सालों में देश में नहीं कर पाए हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्वे में वहां की पत्रकार ने उनसे सवाल किया, उसके सवालों का सामना तक नहीं कर सके, मंच छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। लिफ्ट तक उस पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछा किया, लेकिन वो जवाब नहीं दिए। जरा आप सोचिए, उसके बावजूद भी देश के गोदी मीडिया और चाटुकार एंकर और रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि को खराब की जा रही है। यानी भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है, उसके बावजूद भी देश का गोदी मीडिया देश के साथ भला नहीं कर रहा है। अब भी उसी व्यक्ति के चेहरे को चमकाने की और पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में पूरा विपक्ष और पूरा देश अब ये बता रहा है कि जो आर्थिक सुनामी आएगी उसके बाद देश में कैसे हालात होंगे। देश के जो गरीब हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, महिला हैं और बेरोजगार युवा हैं, उनकी परेशानी और भी बढ़ने वाली है। अब जिस तरीके से मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील वायरल हो रही है, उस पर राहुल गांधी ने कटाक्ष कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर सब रो रहे हैं, पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं है बल्कि नौटंकी है, नौटंकी की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊंचाइयों पर जा रहा है, लेकिन उसकी असली सच्चाई अब आपके सामने है कि किस तरीके से भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 देशों में आता है। वहीं नॉर्वे सबसे पहले नंबर पर है। जब वहां की पत्रकार ने सवाल किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं था, वो मंच छोड़कर भागते हुए नजर आए। देखिए, आगे राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलो, विदेश यात्रा पर मत जाओ, लेकिन ये सब कहने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी खुद विदेश चले जाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से देश में हालात बन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है कि देश के लोगों से अपील की कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, सोना 1 साल तक मत खरीदिए और विदेशों की यात्रा मत करिए। और जिस तरीके से ऑफिसों में आप रेगुलर जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम लीजिए, गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए। और ऐसे समय में तमाम तरह की चीजें ऐसी हो रही हैं कि देश पर आर्थिक संकट आने वाला है, लेकिन देश का मुखिया जिसके हाथ में देश की बागडोर दी गई है, वो जाकर विदेशों में रील बना रहा है, वो वहां पर हंस रहे हैं। इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि ये देश का नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी है कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं और जो सोने के कारोबार करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से हताशा में जी रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देशवासियों से अपील की है, उनका कारोबार चौपट हो गया है। दोस्तों, अब इन तमाम हालात को देखते हुए ममता बनर्जी ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार केंद्र से बहुत जल्द जाने वाली है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब ज्यादा दिनों तक नहीं बचने वाली है। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी।
दोस्तों, जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि देश के लोगों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए, क्योंकि देश की वो तमाम जो संस्थाएं जिन पर कभी गुरूर हुआ करता था कि ये निष्पक्ष हैं, अगर देश पर कोई संकट आएगा तो ये उठ खड़ी होंगी, लेकिन उन तमाम संस्थानों को पंगु बना दिया गया है, उनकी व्यक्तिगत आजादी को छीन लिया गया है, उनको पूरी तरीके से शिकंजे में कस लिया गया है। बंगाल का चुनाव आपके सामने था, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे कि वहां पर वोटों की चोरी की गई। राहुल गांधी भी यही बात रायबरेली में फिर से दोहरा रहे हैं कि बंगाल में, असम में सरकारें चुरा कर बनाई गई हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर छठा एमपी चुनाव चोरी करके जीत कर आया है, यानी कि ये अवैध और घुसपैठियों की सरकार है। और ऐसे समय में अब प्रशांत भूषण ने कह दिया है कि देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। हो सकता है कि उनको लाठी भी खानी पड़े, लेकिन देश के लिए इतना त्याग तो देना पड़ेगा। दोस्तों, जरा आप इस पर सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील करते हैं कि आपको विदेशों की यात्रा नहीं करनी है, लेकिन वो 5 देशों की यात्रा पर खुद निकल जाते हैं और वहां तरह तरह की वीडियो बनाई जा रही है, रील बनाई जा रही है, फोटो शेयर की जा रही है। उसके बाद यहाँ की पीआर टीम और जो गोदी मीडिया के चाटुकार एंकर हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी को देखिए कहां पर सम्मान मिल गया है, किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जरा आप सोचिए कि तमाम जो यहाँ की रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में आर्थिक संकट आने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ ने साफ कह दिया कि ऐसी आर्थिक सुनामी आएगी कि जिसका संभाल पाना बेहद ही मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे समय में सरकार की तैयारी क्या है, क्योंकि जब चुनाव था, बंगाल के चुनाव के समय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कोई भी किल्लत नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवचन भी सामने आया। अब उसके बाद देश में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई, सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए। लेकिन जैसे ही चुनाव था, उस वक्त कोई कमी नहीं थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सारी कमी एक बार फिर से बाहर आ गई। यानी कि जो असली नाकामी थी उसको छिपा कर रखा गया था कि चुनाव में कहीं असर न पड़ जाए। जैसे ही राज्य के चुनाव जीत लिए गए, देश की जनता और मिडिल क्लास पर उसका सारा बोझ और भार डाल दिया गया है। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं कि एक तरफ तमाम ऐसी रिपोर्टें कह रही हैं कि देश में आर्थिक संकट आ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को टॉफी बांट रहे हैं और हंसते हुए रील बना रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।